रिया और उसकी माँ एक पुराने घर में शिफ्ट होते हैं। घर शहर से थोड़ा दूर है, एक ऐसा इलाका जहाँ आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते। घर का स्ट्रक्चर देखने में तो मजबूत लगता है, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे दीवारें भी सांस ले रही हो। शिफ्ट करते वक्त रिया घर के कोने में रखा एक बड़ा सा मिरर देखती है। मिरर पुराना है, फ्रेम पर मिट्टी, जंग और कुछ अजीब तरह के निशान बने हुए हैं। पहले तो वो इग्नोर कर देती है, लेकिन जाने क्यों उस मिरर की तरफ उसका ध्यान बार बार जाता है। पहली रात तो सब कुछ ठीक रहता है, दूसरी रात भी नॉर्मल रहता है, लेकिन तीसरी रात जब रिया किचन से पानी लेने जाती है तो उसे लगता है कि घर की हवा कुछ अलग है, ज्यादा ठंडी और ज्यादा भारी। उसे लगता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो किचन से पानी लेकर वापस आती है और उसकी नजर अनजाने में उस मिरर पर पड़ती है। एक पल के लिए तो सब नॉर्मल होता है, सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसे लगता है उसका रिफ्लेक्शन भी अभी भी उसी की तरफ देख रहा है। दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो वापस देखती है और सब कुछ नॉर्मल होता है। उसे लगता है शायद उसकी आंखों का धोखा है। अगली कुछ रातों तक यही छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। कभी लगता है रिफ्लेक्शन देर से मूव कर रहा है, कभी लगता है मिरर के पास से गुजरते वक्त कोई ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर गई। रिया अपनी माँ से कुछ कहना चाहती थी, पर वो ये सोचकर कि उसकी माँ परेशान हो जाएंगी, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक रात सब बदल जाता है। घर में अंधेरा है, सिर्फ एक बल्ब चल रहा है। रिया को सोते सोते पानी की प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए उठती है। उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी। रिया चुपके से पानी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही वापस आती है उसकी नजर मिरर पर जाती है और उस पल उसके पैर ठिठक जाते हैं। मिरर में सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, उसके बिल्कुल पीछे एक औरत खड़ी है। लंबे काले उलझे हुए बाल जो जमीन को छू रहे हैं, आंखें बिल्कुल सफेद और होठ टेढ़े मेढ़े फटे हुए। एक ऐसी मुस्कान के साथ जो इंसान के अंदर तक घुस जाए। रिया के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर जाता है। वो पल भर के लिए जम सी जाती है। औरत कुछ बोल रही है, लेकिन आवाज नॉर्मल नहीं है, जैसे दूर से पानी के नीचे से कोई बुला रहा हो, रिया मेरे पास आ। रिया का गला सूख जाता है। उसके पैर मिरर के सामने चिपक से जाते हैं, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसके सामने की सरफेस लिक्विड जैसे हिलने लगती है। मिरर के अंदर से ही काला धुआं निकलकर उसके पैरों के आसपास घूमने लगता है और उसी पल रिया समझ जाती है ये मिरर कोई आम चीज नहीं है, ये एक दरवाजा है और उस दरवाजे के पीछे कोई है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। रिया के सामने मिरर का सरफेस हिलता रहता है, जैसे पानी की लेयर हो। उसके पैर अपने आप मिरर की तरफ खींचने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसका गला बिल्कुल सूख जाता है। मिरर के अंदर वाली औरत अपने काले बाल हिलाती है और धीरे धीरे अपने हाथ मिरर की तरफ बढ़ाती है। उंगलियां पतली और लंबी और टेढ़ी। रिया, आवाज और गहरी हो जाती है, बस एक कदम और तू हमारी हो जाएगी। रिया अपनी पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर जमे रहते हैं। उसका दिल धड़ धड़ कर रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। तभी मिरर में उसका रिफ्लेक्शन हिलता है, लेकिन अजीब बात यह है कि रिफ्लेक्शन उसके जैसा बिहेव नहीं कर रहा।
रिया का असली चेहरा डर के मारे पसीना पसीना है, पर मिरर वाली रिया वो मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें मिरर के अंदर वाली औरत की तरह सफेद हो चुकी हैं, लेकिन रिया शॉक में रह जाती है। रिफ्लेक्शन अपना हाथ मिरर के अंदर वाली औरत के हाथ पर रख देता है, जैसे दोनों एक ही टीम में हो। तू समझती है तू अकेली है? रिफ्लेक्शन हंसी निकालता है। मैं तू ही हूं और मुझे वापस अपनी जगह चाहिए। रिया चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके रिया होंठ अपनी बिल्कुल बंद पूरी हो जाते हिम्मत हैं। जोड़कर आवाज ही नहीं निकलती। जोर से पीछे ऐसे लगता गिर है जाती जैसे है। उसके उसके पैर फाइनली मिरर के खिंचाव से छूट जाते हैं। वो जमीन पर गिरती है, लेकिन देखती है कि रिफ्लेक्शन अब मिरर से निकलकर बाहर आने लगा है। उसके सामने एक दूसरी रिया खड़ी है, वही चेहरा, वही शरीर, सिर्फ आंखें सफेद और मुस्कान तेज। अब तू अंदर और मैं बाहर, वो बोलती है। पूरे रिया समझ जाती है अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो डुप्लीकेट उसकी जिंदगी ले लेगी और असली रिया हमेशा के लिए मिरर के अंदर बंद हो जाएगी। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। मिरर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब है शायद मिरर को उसी के अगेंस्ट यूज करना होगा। वो हाथ में पड़े ग्लास के टुकड़े को उठाती है और अपने हाथ पर एक छोटा सा कट कर देती है। खून टपक कर सीधा मिरर पर गिरता है। मिरर तुरंत रिएक्ट करता है। अंदर से वही औरत चीख कर पीछे हट जाती है। डुप्लीकेट रिया भी डरने लगती है। उसका चेहरा हिलने लगता है जैसे वो कोई धुआं हो। असली रिया चीखती है, तू मेरा साया है और साया कभी रोशनी को जीत नहीं सकता। वो अपना खून लगा हुआ हाथ मिरर की तरफ डाल देती है और एक जोर का धमाका होता है। डुप्लीकेट रिया वापस से खींचकर मिरर के अंदर गिर जाती है और साथ ही वो सफेद आंखों वाली औरत भी खून में जलकर खत्म होने लगती है। मिरर का सरफेस जलता है, तार तार होता है और उसमें से एक आखिरी चीख निकलती है, रिया तू बच गई। पर दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। मिरर का ग्लास टूटकर गिरता है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। रिया जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के अंदर से आ रही होती है। उसकी माँ उसे हिला हिला कर तुरंत उठाती है। रिया, रिया बेटा उठ, ये क्या हुआ तुम्हें? रिया आंखें खोलती है। उसका सिर भारी भारी सा लगता है। उसे याद आता है रात का सब कुछ, वो औरत, डुप्लीकेट रिफ्लेक्शन, मिरर का फटना, सब कुछ। वो हिचकिचाहट के साथ उठकर देखती है। मिरर अभी भी वहीं पड़ा है। ग्लास के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वो टुकड़े अपने आप हिल रहे हैं। धीरे धीरे दोनों माँ एक जगह पर तुरंत हथौड़ा लाती है और मिरर को जोर जोर से तोड़ती हैं। लेकिन हर बार टुकड़े और ज्यादा छोटे हो जाते हैं और फिर देखो मिरर अपने आप जुड़ जाता है, जैसे उस मिरर की रूह को मारना नामुमकिन है। ये नॉर्मल चीज रात होती है। रिया ने सोच लिया था कि वो इस रात अपनी माँ के कमरे में ही सोएगी, लेकिन जैसे ही वो माँ के पास जाने लगती है उसका दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। माँ जोर जोर से कूट कूट कर दरवाजा चिल्लाती है, रिया दरवाजा खोल, ये खुद से बंद हो गया है। रिया उन्हें संभालने लगती है, लेकिन उसके पीछे से एक आवाज आती है, जो एक हल्की सी फुस्क फुस्क सी आवाज, जैसे जमीन के हर कोने से आ रही हो। रिया, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। रिया घूमती है और देखती है कि कमरे के एक कोने में एक छोटा सा मिरर का टुकड़ा चमक रहा है। उसमें उसका रिफ्लेक्शन खड़ा है और वो रिफ्लेक्शन उसे घूर कर हंस रहा है।
धीरे धीरे और भी टुकड़े चमकने लगते हैं। दीवार पर, फ्लोर पर, फर्नीचर के किनारे पर, हर टुकड़े में एक अलग रिया दिख रही है। कोई हंस रही है, कोई रो रही है और कोई उसे घूर रही है। उसका दिमाग घूम जाता है। उसे लगता है जैसे घर के अंदर दूसरों की जगह उसके ही चेहरे फैल गए हैं। अचानक एक टुकड़े में से एक हाथ बाहर निकलता है और उसकी कलाई को पकड़ लेता है। दूसरे टुकड़े से एक और हाथ आता है और धीरे धीरे रिया के पूरे हाथ पैर खींचने लग जाते हैं। अब तू अंदर और हम सब बाहर, सभी रिफ्लेक्शंस एक साथ बोलते हैं। रिया चीखने की कोशिश करती है लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। महसूस उसका गला जैसे हर किसी ने टुकड़ा दबा एक दिया दरवाजा बन गया उसकी है। माँ और दरवाजे के पीछे से चीख रही उसका है, एक रिया डार्क बेटा वर्जन आवाज दो खड़ा मुझे। है। लेकिन रिया रिया जोर जोर खुद से को पैर झटक रही होती है, लेकिन मिरर के छोटे छोटे टुकड़े उसे खींच लेते हैं। एक पल में वो अंधेरे के समंदर में गिर जाती है। उसके इर्द गिर्द कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, सिर्फ एक काला ठंडा खोखला धुआं जहां सांसें भी गूंज रही होती हैं। अचानक से उसके सामने एक रोशनी जगती है और वो रोशनी से निकलकर डुप्लीकेट रिया के सामने आती है। वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और होठ टेढ़े फटे हुए। डुप्लीकेट अपना सर टेढ़ा करके धीरे से बोलती है, मैं हूं वो जो तू दिखने नहीं देती। तेरे अंदर का अंधेरा मैं हमेशा से थी, बस इंतजार था एक दरवाजे का। रिया पीछे हटने लगती है, लेकिन उसके पैर नीचे किसी कांच के डुप्लीकेट टुकड़े उसके करीब आकर उसका गला पकड़ लेती है। उसके टच से रिया को लगता है जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा उसके गले पे किसी ने रख दिया हो। अब तेरी बॉडी मेरी, तेरी माँ मेरी और तेरी जिंदगी भी मेरी। रिया अपनी पूरी ताकत से डुप्लीकेट का हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन डुप्लीकेट और भी ज्यादा जोर लगाती है। उसका चेहरा और भी टेढ़ा हो जाता है। तभी रिया को एक चीज याद आ जाती है, मिरर हमेशा रिफ्लेक्शन को दिखाता है, असली को नहीं। अगर उसने डुप्लीकेट को मिरर में बंद करना है तो उसे फोर्सफुली उसका रिफ्लेक्शन बना के वापस भेजना होगा। वो आंख बंद करके जोर से डुप्लीकेट का हाथ पकड़ लेती है और उसके कान में चीख कर कहती है, तू मैं नहीं है, तू सिर्फ मेरा एक साया है और साया हमेशा रोशनी में जल जाता है। जैसे ही वो ये बोलती है, रिया के हाथ से निकलती एक चमक जो मिरर जैसी सरफेस बना देती है, उस सरफेस में दोनों के रिफ्लेक्शन दिखते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक ही रिया नॉर्मल दिख रही है और वो भी असली वाली है। डुप्लीकेट का रिफ्लेक्शन बिल्कुल टूटे फूटे धुएं के फॉर्म में दिख रहा है। डुप्लीकेट घबरा कर चीखने लगती है, नहीं, ये मेरी जगह है, मेरा हक है ये। वो रिया को जोर से मिरर के अंदर खींचना चाहती है, लेकिन रिफ्लेक्शन की सरफेस उसके लिए पॉइजन बन जाती है। उसका चेहरा मेल्ट होने लगता है, सफेद आंखें खून से लाल हो जाती हैं और उसकी बॉडी भी धीरे धीरे टुकड़ों में टूटकर मिरर के सरफेस के अंदर समाने लगती हैं। हर तरफ से चीखने की गूंज गूंजती है, रिया की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। और एक धमाके के साथ डुप्लीकेट मिरर के अंदर खींच जाती है। रिया जमीन पर गिर जाती है, उसके पैरों के बंधन लेकिन खुल जाते हैं। उसके सामने एक और मिरर सरफेस बन गया है, अकेली रह जाती है। उसकी माँ चीख रही है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है,
माँ की आवाज बिल्कुल असली है। आंखों में आंसू लेकर रिया उस सरफेस की तरफ हाथ बढ़ाती है और धीरे धीरे उसकी उंगलियां उस सरफेस के पार निकल जाती हैं। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ती है। रिया अपने पैर खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन काली लटाएं जैसे उसे जंजीर की तरह वापस से खींच रही हैं। माँ के हाथ की गर्माहट अभी भी उसकी उंगलियों में महसूस हो रही है, लेकिन एक झटके से वो ग्रिप छूट जाता है। माँ! रिया की चीख अंधेरे में गूंज जाती है। अगले ही पल उसके चारों तरफ बस शून्य है, ना जमीन ना आसमान, सिर्फ एक ठंडा सन्नाटा। उसके पैर नीचे जैसे धुंध में धंस गए हैं। सांस लेने में भी बोझ लगता है, जैसे हवा खुद उसके खिलाफ हो। रिया अपनी धड़कती सांसों को संभालते हुए धीरे से बोलती है, ये जगह ये नॉर्मल नहीं है। मैं कहाँ आ गई? तभी एक ठंडी हवा जो उसके कान को छूकर निकलती है। तू वही है जहाँ तुझे हमेशा से होना चाहिए था। रिया का जिस्म थरथरा जाता है। वो पलट कर देखती है और उसके सामने उसी का डुप्लीकेट खड़ा है। वो डुप्लीकेट रिया धीरे धीरे मुस्कुराती है। उसके चेहरे की मुस्कान नेचुरल नहीं, जैसे हड्डी अंदर से फटी हुई हो। सफेद आंखें सीधा रिया के अंदर झांक रही हैं। तू डर रही है ना, क्योंकि तू जानती है कि मैं असल में हूँ। रिया पीछे हटने लगती है। उसके पैर नीचे से चक की आवाज करते हैं और वो देखती है कि उस धुंध से मिरर के टुकड़े उभर आए हैं। हर टुकड़े में उसी का चेहरा है। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई बस खाली आंखों से घूर रहा है। डुप्लीकेट रिया आगे बढ़कर बोलती है, देखा, तू कभी एक नहीं थी, तू हमेशा से ही टुकड़ों में बनती रही है। हर डर, हर दर्द, सब यहाँ का हिस्सा है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी माँ की याद आती है। मैं अपनी माँ के पास वापस जाऊंगी। अपनी माँ के पास? हाँ, रिया अपनी आंखों को पूछा और मन में पक्का इरादा करती है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक जज्बा भी था। डुप्लीकेट की मुस्कान और गहरी हो जाती है। माँ, उस माँ को तू पहचान भी पाएगी? क्या तुझे पता है असली कौन है, या फिर तू बस एक और धोखे को गले लगा लेगी? ये कहकर डुप्लीकेट बिल्कुल उसके करीब आ जाती है। उसका चेहरा इतना पास है कि रिया उसकी सांस की ठंडी हवा भी फील करती है। तू चाहे जितना भाग ले, पर आखिर में तू खुद अपने ही टुकड़ों में घुट जाएगी। अचानक डुप्लीकेट का हाथ आगे बढ़ता है और रिया का गला कसकर पकड़ लेता है। उस ग्रिप से रिया के गले की नसें फटने लगती हैं। सांस रुक जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से उसे धकेलती है, लेकिन डुप्लीकेट की ताकत इंसानों जैसी नहीं, वो ठंडी और पत्थर की तरह है। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। माँ का चेहरा याद आता है उसे, उसकी आवाज, उसकी रूह का गरम टच। मेरी माँ मुझे पहचानेगी, मुझे कोई टुकड़ा उससे अलग नहीं कर सकता। जैसे ही वो उसके हाथ डुप्लीकेट की स्किन को छूते हैं, उस पर मिरर का सरफेस चमक उठता है। अजीब सी ताकत आ जाती है। डुप्लीकेट रिया गला पल चुराने के लिए हिल जाती है। उसका चेहरा पर दोनों हाथ लगता है, जैसे से धकेलती है। पेंट पानी में घुल रहा हो। नहीं, ये मेरी जगह है, तू बस एक रिफ्लेक्शन है। रिया जोर से चीख कर बोलती है, मैं रिफ्लेक्शन नहीं, मैं असल हूँ और तू मेरा साया है। मिरर के सारे टुकड़े एक साथ हिलने लगते हैं।
हर टुकड़े में डुप्लीकेट के चेहरे फटने लगते हैं। अंधेरे में एक डिफिनिंग चीख गूंजती है, जैसे 100 औरतें एक साथ चिल्ला रही हों। रिया घुटनों पे गिर जाती है, सांस फूलती है उसकी। उसके आसपास अब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि लाल लहू जैसी धुंध तैर रही है, और उस धुंध के अंदर से धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरने लगता है। वो पहली वाली, लंबी काले बालों वाली, सफेद आंखों वाली, जो पहले मिरर में दिखाई दी थी। उसकी आवाज धुंध के अंदर से गूंजती है, शाबाश रिया, तू अपने साये को तो हरा गई, लेकिन मुझे हरा पाएगी रिया। आंखों में आंसू बहते हुए उसके सामने लाल धुंध के अंदर से वो असली शैतानी औरत उभर रही थी। काले लंबे बाल, सफेद आंखें और वही टेढ़ी फटी हुई मुस्कान। उसकी आवाज धरती के अंदर से गूंज सी लग रही थी। तू अपने साये को हरा गई, लेकिन मैं तो तेरी रूह तक बस गई हूं। मुझसे बच के जा नहीं पाएगी। रिया खड़ी होती है। उसके पैर अब भी थरथरा रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा हौसला आ गया था। तू दरवाजा है ना, दरवाजा अंदर आने का? तो याद रख, दरवाजा बंद भी किया जा सकता है। शैतानी औरत धीरे धीरे उसके पास आती है। हर कदम पे धरती से जैसे खून की बूंदें उभर कर हवा में तैरने लगती हैं। घर के पुराने कोने, दीवार और जमीन के टुकड़े अंधेरे में गुम हो गए। अब सिर्फ एक लाल समंदर था, और उस समंदर के बीच थी रिया और वो औरत अपनी टेढ़ी उंगलियां रिया के गले में की तरफ बढ़ाती है। तू मेरी जगह ले रही है रिया, तुझे समझना होगा, ये दुनिया और वो दुनिया दोनों में मेरा राज है। रिया अपना दिल बहते संभालते हुए को अपने हाथ की तरफ उठा रही है। खून है और अपने मेरे वजूद का सबूत। मैं असली हूँ, तू सिर्फ वो है जो डर से पैदा हुई है। खून की बूंदें हवा में चमककर जैसे आग बन गईं। औरत चीख कर पीछे हटी। उसकी सफेद आंखें लाल होने लगी। उसके लंबे बाल जले हुए रोप्स की तरह टूटने लग गए। रिया जोर से चीखती है, मैं तुझे वापस उसी अंधेरे में बंद करती हूँ जहां से तू आई थी। उसके हर शब्द के साथ लाल धुंध मिरर के टुकड़ों में बदलने लगी। हर टुकड़ा हवा में तैर कर उस औरत के इर्द गिर्द घूमने लगा, जैसे वो उसे कैद कर रहा हो। औरत गूंजती हुई आवाज में चीखने लगी, नहीं रिया, दरवाजा हमेशा खुला रहेगा जब तक तुम इंसान डरते रहोगे। तभी वहां पर जोर का धमाका हुआ और सारे टुकड़े एक साथ चमक कर उठे और फिर अंधेरे में डूब गए। रिया बेहोश होकर गिर गई। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर गिर रही थी। रिया ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो अपने कमरे के फ्लोर पर पड़ी हुई है। उसकी माँ उसके पास बैठी रो रही है। रिया, तू ठीक है ना बेटा? पूरे घर के दरवाजे रात भर बंद था, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। रिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल अभी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब अजीब सी शांति थी। उसने माँ को गले लगा लिया। मिरर, उसने जल्दी से पलटकर देखा। पूरे घर में जगह जगह टुकड़े बिखरे थे, सब गायब हो गए थे।